हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेफ जो यहाँ पे रेडी हो गई है और मेरे साथ हैं राज। और आज हम दोनों जा रहे हैं होली सेलिब्रेट करने के लिए और आशा करती हूँ कि आप सबकी होली भी बहुत अच्छी गई होगी। लेकिन हम आपके साथ अपनी वाली होली शेयर करते हैं कि हमने किस तरह से लगातार 3 दिन होली सेलिब्रेट करी और वो भी 3 अलग अलग जगहों पे। तो कैसा रहा हमारा होली दोनों आपके साथ शेयर करते हैं। और आपको पता है हम जो होली थी ना, मेरे बर्थडे वाले दिन ही शुरू हो गई थी। मेरा बर्थडे था 23 मार्च को, तो 23 मार्च को तो होली थी नहीं, लेकिन जब हम मंदिर पहुंचे कृष्णा जी को लेकर के तो हमने देखा वहां पे ना गाना बजाना होली फूलों वाली सारा कुछ हो रहा था। बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे इस चीज को। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई थी, मतलब मैं इस तरह के प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम आई थी, तो मैं थोड़ा सा ना नर्वस थी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इस होली के टाइम पे मुझे पता लग गया कि आप भी आगे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं और फूलों के साथ होली खेल सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। इसके बाद जो राधा कृष्ण बने थे ना, उन्होंने सबको होली लगाई। तो यहाँ पे हमने भी बड़े प्यार से उनसे होली लगवाई और राज को ना बड़े अच्छे से मल के उन्होंने होली लगाई। देखना पूरा मुंह रंग दिया। राज बड़े खुश हो रहे थे और मैं भी उनको देख के बहुत खुश हो रही थी। मीन्स एक मजाक था और मजाक काफी अच्छा था, हम लोगों को बड़ा पसंद आया। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे मोर डांस करा जो कि बहुत अच्छा था, देखने में मेस्मराइजिंग था। और मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने पता नहीं क्यों ज़िंदगी में कभी ये वाले फंक्शन नहीं अटेंड करे, लेकिन आज कर रही हूँ तो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। ये होली का प्रोग्राम इन्होंने 4 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक रखा था। उसके बाद यहाँ पे खाना भी प्रोवाइड करा था, लेकिन हमें बर्थडे वाले दिन जाना था जल्दी तो हम खाना नहीं खा पाए। बाकी हम सारा एंजॉय करके यहाँ से 6 बजे निकल गए थे। और इसी एक्सपीरियंस को लेके हम नेक्स्ट डे पहुंच गए बलराम कृष्ण गौशाला जो कि पखुबाल रोड पे लुधियाना में स्थित है। तो ये भी वहाँ पे भी इस तरह का ऑर्गेनाइज किया गया था फंक्शन, लेकिन वो बड़े पैमाने पे था। वहाँ पे पूरे लुधियाना के लोग आए हुए थे। तो इस ओकेजन के लिए मैंने स्पेशल ड्रेस ली थी। ये मैंने डीमार्ट से ली थी जो मुझे बाय चांस ही मिली थी। और वहाँ पे एक लौता पीस था जो कि मुझ पे बहुत अच्छा लग रहा है मेरे ख्याल से। आप मुझे बताइएगा ज़रूर। ये स्पेशल मैंने होली के फंक्शन के लिए ही बाय करी थी। तो सच के हम तैयार होके पहुंच गए कि एंट्री यहाँ से हमने एंटर करा था और काफी डेकोरेट करा हुआ था। और यहाँ पे आपकी सेफ्टी के लिए गार्ड्स वगैरह सारे ऑर्गेनाइज किए गए थे ताकि कोई ऐसी घटना हो जाती है तो ये लोग संभाल सकें। इसमें जेंट्स और फीमेल बोथ थे। और यहाँ पे इन्होंने खाना भी लोगों को प्रोवाइड करवाया और साथ में गौओं के लिए भी आप खाना यहाँ से लेकर के दान में दे सकते थे। इसको सतनाचा बोलते हैं। प्लस अगर आपको दान दक्षिणा करनी है तो उसके लिए भी स्टॉल जो है साथ में ऑर्गेनाइज किया गया था। ये सतनाजा है, आप देख सकते हैं। यहाँ से लोग जो है ना अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग पशुओं को खिला रहे थे। इसमें कोई भी बाध्य नहीं है, आप अगर चाहते हैं तो करें, नहीं चाहते हैं तो ना करें, कोई जबरदस्ती नहीं थी। इसके बाद मैंने सबसे पहले यहाँ पे लगाया टीका, जैसे कि बनारस में लगाते हैं। मेरे चेहरे दोनों गालों पे इन्होंने टीका लगा दिया था, साथ में माथे पे। और उसके बाद मैंने अपने चप्पल उतार के कृष्ण जी के दर्शन करे, उनको मैंने झूला दिया। और एक अलग सी फीलिंग होती है जब आप ऐसा करते हो ना, आपको अच्छा लगता है। और सारे लोग यहाँ पे झूला झूला रहे थे, बड़े प्रेम से झूला रहे थे, कोई हफड़ा दफड़ी नहीं थी। और पंडित लोग भी अच्छे थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। आप अपने हिसाब से अपने श्रद्धा से मतलब माथा टेक सकते थे। तो वैसे ही मैंने भी करा। यहाँ पर मैंने झूला झूलाया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हम पूजा करने के बाद पेट पूजा करने चले गए। तो पेट पूजा हमने इसलिए की ताकि हमें एनर्जी आ जाए, क्योंकि हमें तो बाद में फूलों की होली खेलनी है ना, तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। लेकिन इसके लिए हम थोड़े से लेट हो गए थे। स्नैक्स जो थे ना वो यहाँ पे खत्म हो गए थे, तो हमने स्नैक्स छोड़ के फिर पूरी और छोले साथ में इनको प्रसाद के रूप में कड़ा दिया गया था, वो भी हमने खाया, जिसको बोलते हैं हलवा, वो भी यहाँ पे था। तो हमने वो खाया। स्नैक्स तो हमें मिले नहीं। बाकी कुछ लोग आइसक्रीम खा रहे थे, पता नहीं वो कहाँ से ला रहे थे, हमें तो दिख नहीं रही थी। पूरे स्टॉल में हमने सारा घूम के देख लिया। पर जो भी यहाँ पे इन्होंने खाना प्रोवाइड किया हाइजीनिक था, आपकी आंखों के सामने बन रहा है और बहुत ज़्यादा टेस्टी था, जैसा कि घर का खाना होता है ना वैसा ही। तो मतलब इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया था कि लोग जो है खाना अच्छा खाएं और हाइजीनिक खाएं। और देखिए किस तरह से, आप भी देख सकते हैं। तो ये हमने सारा खाया। चावल भी दिए थे इन्होंने, कड़ी दी थी और कड़ी बहुत टेस्टी थी, मुझे पसंद आई। और हमने फिर ये खाना खा के ना उसके बाद हम मेन पंडाल में चले गए, जहाँ पे हमने कृष्ण जी के दर्शन करे थे ना, वहीं पे आगे जाके स्टेज पे परफॉर्मेंस वगैरह हो रही थी, गाने भजन चल रहे थे।
जहाँ पे लोग खूब एंजॉय कर रहे थे और खूब सारे फूलों की होली खेल रहे थे। अब इस बच्चे को ही देख लीजिए, पूरे फूल इकट्ठा कर रहे हैं, बाद में एक दूसरे पे ना फेंक रहे थे। बड़ा मजा आ रहा था। यहाँ पे जितने भी लोग थे आई थिंक उन सब ने बहुत एंजॉय करा। अगर आपको होली नहीं खेलनी फूलों वाली, सिर्फ देखनी है, तो यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट भी पूरा करा हुआ था, बैठ के आराम से देख भी सकते थे। बाकी मुझे तो खेलनी थी क्योंकि कल मैंने नहीं होली खेली थी फूलों वाली, तो इसके लिए मैं स्पेशल आई हूँ, तो मुझे ये वाला मौका मिस नहीं करना था। और मेरी तो फर्स्ट होली थी इस तरह की कि जिसमें फूल बरसाते हैं एक दूसरे पे, नाच गाना, तो मेरे लिए तो ये सब नया था, इसलिए मैं इसे एंजॉय करना चाहती थी पूरा पूरा। और यहाँ पे ना हम बच्चे मिले आगे स्टेज पे जाकर के, जो हमारे साथ इतने घुल मिल गए थे और उन्होंने ना राज के ऊपर इतने ज्यादा फूल फेंके और हमें हमारे साथ मतलब काफी एंजॉय कर रहे थे। देखो मैं तो ना इनके इकट्ठे किए हुए फूल ले रही थी। पूरे लुधियाना से लोग यहाँ पे आए हुए थे और आए भी क्यों ना, इन्होंने हर जगह पे एडवर्टाइज किया गया था। और वहाँ जैसे भी ये गौशाला जहाँ पे स्थित है ना, बहुत शांत सा एरिया था, चारों तरफ हरियाली थी, खेत थे। और मैंने यहाँ पे डांस भी करा और किकली भी डाली और किकली डालते ना मुझे थोड़ी हल्की सी जैसे लग भी गई, मुझे जैसे लगा था मैं कहीं पे बजी थी, शायद किसी का हाथ मुझे लगा, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय करा, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। इसके बाद ये यहाँ वाली होली जो आज हमने खेली अराउंड 1 के 1:30 बजे तक ख़त्म हो गई थी। लोग घर जाना शुरू कर गए थे और प्रोग्राम भी ख़त्म हो गया था इसके बाद। और कुछ लोग तो यहाँ पे अपने कृष्णा जी को भी लेके आए हुए थे। और आखिर है तो ये होली कृष्णा जी की ही। और अगर आप भी इस तरह की होली एंजॉय करना चाहते हैं ना, तो नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर रहिएगा। तो अब बारी आती है मेन होली की, जो 25 मार्च को थी। हमारी एक्साइटमेंट देखो होली खेलने के लिए जो जा रहे हैं कितनी ज्यादा है। बाद में पता चले मैं एंट्री ना मिली वहाँ पे, कोई नहीं होगा, नहीं आएंगे, इतना भी नहीं है। पता नहीं क्या है क्या नहीं, हमें नहीं पता। मैं कहना दूध वास्ते मजा इतने भी है। तो माहौल ना दूर से देखने में पता चल रहा है कि बड़ा रंगीन है। और हमने यहाँ पे एंट्री करवाई, जहाँ पे हमारे 500 रुपीज लगे। यहाँ पे मैंने ड्रेस जो वेयर की, एक साथ में क्लॉथ जो नई वाले लिए थे और साथ में कुर्ता जो कारी लेके आए हैं कल, जो मात्र 200 रुपीज में मिला है। स्पेशल इस होली के फंक्शन के लिए लिया है वाइट कुर्ता, जिसको हम रंगीन बना के जाएंगे। और माहौल देख लो आप, एंट्री करते ही लग रहा है पता सारे कितने कलरफुल हो रखे हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने और राज ने अपनी होली की शुरुआत करी। सबसे पहले एक दूसरे को कलर लगाया, फिर राज ने पर यहाँ पे मुझे बड़े गंदे तरीके से कलर लगाया। बिल्कुल मैंने इतने प्यार से लगाया ना, मेरा पूरा मुंह ऐसे 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 मर गया। देखो कैसे इतनी सुंदर बन के आई थी मैं, मुझे बांदरी बना दिया। तो इसके बाद हम सीधा उतर गए स्विमिंग पूल में और वहाँ पे एक दूसरे को कलर लगाया, साथ में पानी से होली हमने खेली और डांस किया। और ये जो स्विमिंग पूल था ना, बहुत गहरा था, डीप, मतलब मैं इतनी लंबी हूँ और मैं पूरी इसमें डूब रही थी। मेरे पाँव भी इस पे जमीन पे नहीं लग रहे थे। तो बाकियों को तो पता नहीं क्या ही हो रहा होगा। देख लो यहाँ पे लोग ना कितना फन कर रहे हैं, एक दूसरे को धक्का दिए जा रहे हैं पानी में। और हमने तो साइड वाली एक जगह अच्छी सी ले ली हुई थी, बस उसको नहीं छोड़ा हमने जब तक होली खेली है। वैसे तो मुझे स्विमिंग करने नहीं आती है, तो मैं तो यहाँ पे ना कारी की एक टांग पकड़ के या हाथ पकड़ के स्विमिंग कर रही थी। मतलब अरे रुको अभी जरा राज को भी तो देखते जाओ, देखो कैसे नाच रहा है, पानी में उतरते ही नाच आ गया। तो यहाँ पे खूब सारी मस्ती और डांस के बाद हमने खाया खाना, क्योंकि खाना भी यहाँ पे था, लेकिन उसके लिए आपको अपना अलग से पे करना था। और ये लोग ना जब आप पे कर रहे थे ना तभी खाना मिल रहा था, क्योंकि ऑब्वियस इतनी भीड़ है तो उनको संभालना भी मुश्किल हो जाता। तो यहाँ पे खाने पीने का भी अच्छा अरेंजमेंट था, ताज़ा गर्मा मिल रहा था खाना, तो आप वो भी यहाँ पे खा सकते हैं। अदरवाइज आप बाहर भी आराम से जा करके खा के आ सकते हैं, क्योंकि एंट्री करने के बाद ना आपको इतना रोक नहीं रहते। तो यहाँ पे 2 सेपरेट स्विमिंग पूल है, एक फैमिली के लिए है और एक आप जैसे भी कपल हो या अकेले हो सिंगल वैसे कर सकते हो। एट लास्ट हम थक गए, तो 4-4:30 बजे के बाद हम लोग तो चले आए। और काफ़ी लोग जा रहे थे और काफ़ी लोग अब भी यहीं पे स्टिल थे, गेम मतलब जो होली खेलना चाहते थे खेल रहे थे। और रास्ते में देखो चलते थे हमें कैसी हालत मिल रही है। इसके बाद हम सीधे चले गए डी-मार्ट, और डी-मार्ट हमने जो लेना था वो तो हमें मिला नहीं, ठीक है, जो नहीं लेना था वो हमें मिल गया। और बस हम गीले कपड़ों में डी-मार्ट भी घूम आए। और ये मैंने लिया अपने लिए सर्टिफिकेट फोल्डर, क्योंकि सर्टिफिकेट मेरे फोल्डर जो था ना वो पुराने वाला खराब हो गया था, तो नया ले लिया, बस इसको लेने आए थे हम। तो इस तरह से रहे हमारे 3 होली वाले दिन। बाय बाय एंड बी हैप्पी। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है ना कि होली वाले रंग उन्होंने कैसे दिए थे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुर्ते में से सारे होली के रंग बड़े आराम से निकल गए हैं। इसमें कुछ भी मैंने मिक्स नहीं करा, हल्के से लगे हैं सिर्फ, तो मीन्स रंग अच्छे थे। बाय।